गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7 चल रहा है जलाताज डायरी। जलाताज डायरी ये किस प्रकार से शांति भंग हो जाती है, किस प्रकार से गोलीबारी होती है, इसको आगे पढ़ते हैं और फिर हम अगले पैराग्राफ की मीनिंग भी लिखाएंगे। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। 3 जुलाई, मम्मी गोज टू वर्क। मम्मी गोज टू वर्क, मम्मी काम पर जाती है। इफ़ देयर इज़ नो शूटिंग, यदि वहाँ पर गोलीबारी नहीं होती है तो मम्मी काम पर जाती है। बट सी हैड टू रन अक्रॉस आउट ब्रिज बिकॉज ऑफ स्नाइपर्स। स्नाइपर्स का अर्थ हो जाएगा छर्रे गिरना, लेकिन स्नाइपर्स की वजह से उन्हें पुल के ऊपर दौड़कर जाना पड़ता था। लेकिन स्नाइपर की वजह से उन्हें पुल के ऊपर दौड़कर जाना पड़ता था। आई डिड नॉट रियलाइज यानी मैं इस बात को नहीं समझती थी। द मिल्जका वाज सच ए वाइड रिवर, मम्मी सेज। मम्मी कहती है कि आई डिड नॉट रियलाइज, मुझे नहीं पता था कि ये मिल्जका इतनी चौड़ी नदी थी। वाइड यानी चौड़ी, इतनी चौड़ी नदी थी, यानी मुझे पता नहीं था कि ये मिल्जका इतनी चौड़ी नदी थी। यू रन एंड रन, यू रन एंड देयर इज नो एंड टू द ब्रिज। यू रन यानी तुम दौड़ते जाओ, एंड देयर इज नो एंड टू द ब्रिज, और पुल का कोई अंत नहीं है। दैट इज फियर मम्मी यही डर है। फियर डर है। दैट यू विल बी हिट, जिससे तुम टकरा जाओगी, यानी जिससे तुम मर जाओगी, यानी यही डर है जिससे तुम मर जाओगी। डैडी इज नॉट वर्किंग, डैडी काम नहीं कर रहे हैं। द टू ऑफ अस स्टे एट होम वेटिंग फॉर मम्मी, यानी मम्मी का इंतज़ार करने के लिए हम दोनों घर पर ही रुके हैं। द टू ऑफ अस यानी हम दोनों स्टे एट होम घर पर ही रुके हुए हैं। वेटिंग फॉर मम्मी का इंतज़ार करने के लिए। व्हेन द सायरन्स गो ऑफ, जब सायरन बजना बंद हो जाते हैं। वी वरी, तो हम चिंतित हो जाते हैं। अबाउट व्हेन एंड इफ सी विल गेट होम, जब सायरन बजना बंद हो जाते हैं तो हम मम्मी के बारे में कब चिंतित हो जाते हैं कि वह कब और कहाँ घर पर आएगी। ओ द रिलीफ व्हेन सी कम्स बैक, जब वह वापस आ जाती है तो राहत मिलती है, यानी जब वह वापस आ जाती है तो हमें राहत मिलती है। 5 जुलाई, आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन आई लास्ट लेफ्ट द अपार्टमेंट। आई डू नॉट रिमेंबर यानी मुझे याद नहीं है। व्हेन आई लास्ट लेफ्ट द अपार्टमेंट, कि मैंने अंतिम रूप से कब अपार्टमेंट को छोड़ा था, यानी मुझे यह याद नहीं है कि मैंने अंतिम रूप से अपार्टमेंट कब छोड़ा था। इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 2 months एगो, यह अवश्य ही 2 महीने पहले की बात है। यह लगभग 2 महीने पहले की बात है। आई फील केज्ड, मुझे पिंजरे जैसा लगता है। यह मुझे पिंजरा लगता है, यानी यह अपार्टमेंट मुझे पिंजरा लगता है। ऑल आई कैन सी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। थ्रू द ब्रोकन विंडोज, इन टूटी हुई खिड़कियों से। इज़ द डेजर्ट पार्क, जो सुनसान पार्क है। डेजर्टेड पार्क यानी सुनसान पार्क है, यानी मैं इन टूटी हुई खिड़कियों से देख सकता हूँ कि यह किस प्रकार से सुनसान पार्क है, बगीचे हैं। आई हियर द सेल बीइंग फायर्ड, अब मैंने गोली चलने की आवाज़ को सुना। एंड एवरीथिंग अराउंड मी, और मेरे आसपास प्रत्येक चीज़ स्मेल ऑफ वार, मेरे आसपास की प्रत्येक चीज़ में बदबू आ रही है, यानी मेरे आसपास की प्रत्येक चीज़ में
बदबू आ रही है। आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर, अब मैं और अधिक समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर यानी और अधिक समय तक, अब मैं और अधिक समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू स्क्रीम, मैं चिल्लाना चाहता हूँ। एंड क्राई, और रोना चाहता हूँ। आई कैन नॉट इवन प्ले द पियानो, आई कैन नॉट इवन प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं यानी अब मैं पियानो, यहाँ तक कि मैं पियानो भी नहीं बजा सकता हूँ। इट इज़ इन द डेंजरस रूम, यानी यह खतरनाक कमरा है। वेयर आई एम नॉट अलाउड, जहाँ पर मुझे अनुमति नहीं है, जहाँ पर मुझे अनुमति नहीं है। आगे की मीनिंग लिखते हैं। अगले पैराग्राफ की मीनिंग है SHOWER, शोर, शोर का अर्थ हो जाएगा बौछार, पानी की बौछारें। DESTROY, DESTROY, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट करना। HUGGED, हग्ड, हग्ड का अर्थ हो जाएगा लिपटना या गले लगाना। KISS, किस, किस का अर्थ होता है चूमना। POLITICAL, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का अर्थ हो जाएगा राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। STUPID, STUPID, स्टूपिड, स्टूपिड का अर्थ हो जाएगा मूर्ख। SEPARATE, सेपरेट, सेपरेट यानी अलग होना। ADOPT, एडोप्ट, एडोप्ट यानी अपनाना या स्वीकार करना। STARVE, स्टारो, स्टारो का अर्थ हो जाएगा भूखों मरना। RUSHING, रसिंग, रसिंग यानी भागदौड़ करना, रसिंग यानी भागदौड़ करना। ये 10 मीनिंग याद करके लाओगे, फिर कल इनका पैराग्राफ पढ़ा देंगे और अगले 10 मीनिंग लिखा देंगे। और पाठ की ट्रांसलेशन करनी है आपको।